ओम शांति। 1 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत। पहला प्रश्न है, परमात्मा को शांति देवा क्यों कहा जाता है? परमात्मा को शांति देवा क्यों कहा जाता है? उत्तर है, क्योंकि सारी दुनिया को शांति देना परमात्मा का ही काम है। अगला प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर है, जो बाप के समान पावन बनते हैं। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, तू प्यार का सागर है। अगला प्रश्न है, शास्त्रों में दिखाते हैं कि गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। इस बात का क्या अर्थ है? शास्त्रों में दिखाते हैं कि गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। इस बात का क्या अर्थ है? उत्तर है, बाबा बताते हैं, इसका अर्थ है बाप को फॉलो करने से बाप समान बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, आत्मा का स्वधर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म क्या है? उत्तर है, आत्मा का स्वधर्म शांति है। अगला प्रश्न, आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर है, शांति धाम। अगला प्रश्न है, मुख्य प्रिंस प्रिंसेस किसे कहेंगे? मुख्य प्रिंस प्रिंसेस किसे कहेंगे? उत्तर है, राधे कृष्ण को। राधे कृष्ण को मुख्य प्रिंस प्रिंसेस कहेंगे। अगला प्रश्न है, आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन क्या है? उत्तर है, ज्ञान यानी मुरली आत्मा का भोजन है। अगला प्रश्न है, 5 स्वरूपों में पहला स्वरूप कौन सा है? 5 स्वरूपों में पहला स्वरूप कौन सा है? उत्तर है, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप पहला स्वरूप है। अगला प्रश्न है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि किसे कहा जाता है? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि किसे कहा जाता है? उत्तर है, श्रीमद् भगवत गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता को। अगला प्रश्न है, बाप की श्रीमत क्यों मिलती है? हम बच्चों को बाप की श्रीमत क्यों मिलती है? उत्तर है, श्रेष्ठ बनने के लिए। अगला प्रश्न, देवी देवता धर्म की स्थापना कौन से शास्त्र से हुई? देवी देवता धर्म की स्थापना कौन से शास्त्र से हुई? उत्तर है, गीता से। अगला प्रश्न है, सभी शास्त्रों में नंबर 1 शास्त्र कौन सा है? सभी शास्त्रों में नंबर 1 शास्त्र कौन सा है? उत्तर है, गीता। गीता है नंबर 1 शास्त्र। अगला प्रश्न है, बाबा हमें किस रूप में पढ़ाते हैं? बाबा यानी परमात्मा हमें किस रूप में पढ़ाते हैं? उत्तर है, टीचर रूप में। अगला प्रश्न, परमात्मा को यानी बाप को सतगुरु क्यों कहा जाता है? परमात्मा को सतगुरु क्यों कहा जाता है? उत्तर है, क्योंकि सबकी सदगति करते हैं। अगला प्रश्न है, हम बच्चे भगवान को शिवलिंग को क्यों पूजते हैं? हम बच्चे भगवान को शिवलिंग को क्यों पूजते हैं? उत्तर है, क्योंकि उनसे हमें वर्षा मिलता है। अगला प्रश्न है, फॉलो करना माना क्या? फॉलो करना इसका क्या अर्थ है?
उत्तर है फॉलो करना माना पवित्र बनना। अगला प्रश्न है आत्माएं और परमात्मा में आशिक और माशूक कौन है? आत्माएं और परमात्मा में आशिक और माशूक कौन है? उत्तर है आत्माएं हैं आशिक और परमात्मा है माशूक। अगला प्रश्न है बाप को कौन फॉलो नहीं कर सकते? बाप को कौन फॉलो नहीं कर सकते? उत्तर है जो विकारी है वो बाप को फॉलो नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है संगम युग पर बाप क्या प्रतिज्ञा करते हैं बच्चों से? संगम युग पर बाप बच्चों से क्या प्रतिज्ञा करते हैं? उत्तर है बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया में ले चलूँगा। अगला प्रश्न है हम कितने का चक्कर लगाकर पतित बने हैं? हम कितने का चक्कर लगाकर पतित बने हैं? उत्तर है 84 जन्मों का चक्कर लगाकर। अगला प्रश्न है भारत इतना ऊंच देश क्यों है? भारत इतना ऊंच देश क्यों है? उत्तर है क्योंकि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है, परमात्मा भारत में ही आते हैं और भारत को स्वर्ग बनाते हैं, इसलिए बाबा भारत को ऊंच देश बताते हैं। अगला प्रश्न है आज कौन सी बात पक्का करनी है? आज बाबा ने मुरली में बताया कि आज कौन सी बात पक्का करनी है? उत्तर है हम आत्मा भाई भाई हैं, यह बात पक्का करनी है। अगला प्रश्न है बच्चों को ज्ञानदाता के साथ साथ और क्या बनना है? बच्चों को ज्ञानदाता के साथ साथ और क्या बनना है? उत्तर है ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तिवरदाता बनना है। अगला प्रश्न है साक्षी होकर हर खेल देखेंगे तो क्या होगा? ये प्रश्न स्लोगन से है। साक्षी होकर हर खेल देखेंगे तो क्या होगा? उत्तर है सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा। अगला प्रश्न है देने का स्वरूप यानी दाता का स्वरूप कौन सा स्वरूप है? देने का स्वरूप यानी दाता का स्वरूप कौन सा स्वरूप है? उत्तर है तपस्वी स्वरूप ही देने का स्वरूप है। अगला प्रश्न है तपस्वी स्वरूप द्वारा क्या देना है? तपस्वी स्वरूप द्वारा क्या देना है? उत्तर है शांति और शक्ति की किरणें देनी हैं। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम सही और गलत लेंगे। आज का आखिरी प्रश्न है आज बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है ज्ञानदाता सो वरदाता भव। और पूरा वरदान है निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। अब शुरू करते हैं सही और गलत। पहला सही गलत है बाबा आकर मन का ताला खोलते हैं। बाबा आकर मन का ताला खोलते हैं, सही या गलत? ये गलत है। सही होगा बाबा आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। अगला सही गलत है ड्रामा के अंत में रावण की प्रवेशता होती है। ड्रामा के अंत में रावण की प्रवेशता होती है, सही या गलत? ये गलत है। सही होगा ड्रामा के मध्य में रावण की प्रवेशता होती है। अगला सही गलत है रावण की प्रवेशता से निर्विकारी बन गए। रावण की प्रवेशता से निर्विकारी बन गए, सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा रावण की प्रवेशता से विकारी बन गए। अगला सही गलत है गीता को पतित पावनी नहीं कहेंगे। गीता को
पतित पावनी नहीं कहेंगे। सही या गलत? ये सही है। पतित पावनी उसे कहेंगे जिसने गीता सुनाई, न कि गीता को। गीता तो एक बुक है, भगवान ने गीता सुनाई तो भगवान हुआ पतित पावन, यानी पतित पावनी। अगला सही गलत है। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं। सही है या गलत? ये सही है। अगला सही गलत है। पावन बनने बिगर फॉलो नहीं कर सकते। पावन बनने बिगर फॉलो नहीं कर सकते। सही या गलत? ये सही है। और आज की मुरली से आखिरी सही गलत है। याद से ही सतोप्रधान से तमोप्रधान बनेंगे। याद से ही सतोप्रधान से तमोप्रधान बनेंगे। सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? याद से ही तमोप्रधान से सतोप्रधान बनेंगे। तो ये 1 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत थे। आप आत्माओं को हमारी ये प्रश्न उत्तर और सही गलत की वीडियो कैसी लगती है? आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा होता है? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।